हेलो नमस्कार साथियों, GL&KD परिवार में आप सभी का स्वागत है। मैं चाहूँगा कि एक बार प्रत्येक साथी कमेंट बॉक्स में साथियों जय हिंद का मैसेज दोस्तों ज़रूर करें। एक बार सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं। अगर जो भी साथी हमारे चैनल पर पहली बार आया है उसे GL&KD परिवार की तरफ से साथियों उसे हार्दिक शुभकामनाएँ। अगर हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साइड में जो घंटी लगी है उसे एक बार ज़रूर ऑन करें, जिससे हमारे एंड से आप तक हर नोटिफिकेशन साथियों पहुंचती रहे। आइए साथियों फिर क्लास को आगाज़ किया जाए। दोस्तों एक बार ज़रूर क्लास को सेंड करें। दोस्तों जहां भी आप शेयर कर सकते हैं वहां पर एक बार शेयर ज़रूर कीजिए। दोस्तों संख्या बढ़ाइए। दोस्तों चलिए फिर हमारा चैप्टर चल रहा था चाल, समय एंड दूरी, उसी को आगे बढ़ाएंगे। बेसिक आपने बढ़िया से कवर कर लिया होगा उम्मीद करता हूँ। चलिए साथियों फिर क्लास को स्टार्ट किया जाए। दोस्तों आइए साथियों क्लास को आरंभ करते हैं। एक बार ज़रूर क्लास को सेंड करें। देखिए हमेशा हम जय माँ सरस्वती के साथ क्लास स्टार्ट करते हैं। आइए सारी चीज़ें एक बार प्रॉपर चेक की जाए। दोस्तों कंटिन्यूस सारी चीज़ें एकदम सही चल रही हैं साथियों। आइए साथियों फिर क्लास को आरंभ किया जाए। दोस्तों देखिए साथियों, सिंह बनो सिंहासन की चिंता मत करो, आप जहां बैठोगे सिंहासन आपकी बार वहीं होगा। आइए साथियों क्लास को आरंभ करते हैं, स्टार्ट करते। देखिए किस चैप्टर चला था, चाल एंड समय। बेसिक हमने आपको कवर करवा दिया है। क्वेश्चन आज का है, देखिए क्वेश्चन क्या है आज की क्लास का। देखिए दो कारें हैं, दो कारों की चालों का अनुपात 5:4 है। चालों अनुपात क्या है, 4:5 है। तो समय का अनुपात क्या होगा। देखिए साथियों क्वेश्चन क्या है, बोला गया है दो कारों की चालों का अनुपात 4:5 है। इनका समय का अनुपात क्या होगा। देखिए समय और देखिए चाल देखिए क्या होता है। चाल और समय हमेशा एक दूसरे के विपरीत होते हैं। देखिए चाल सॉरी चाल और समय हमेशा एक दूसरे के विपरीत होते हैं, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं साथियों। देखिए तो 4:5 चालों का अनुपात क्या है, चाल का अनुपात है 4:5। तो समय का अनुपात हो जाएगा, समय का अनुपात हो जाएगा 5:4 हो जाएगा। जस्ट अपोजिट विपरीत हो जाएगा। आइए साथियों उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा आप सभी को। चलिए साथियों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। एक बार कॉपी में राइट डाउन कीजिए साथियों। अभी तो साथियों ये दो कारों चालों पर आधारित था ये क्वेश्चन, आगे 3 कारों पर भी करवाता हूँ सॉल्व। देखिए 3 साइकिलों का अनुपात क्या है, क्वेश्चन है। अनुपात
2:3:5 है। समय का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए साथियों, क्वेश्चन है 3 साइकिलों का अनुपात 2:3:5 है, तो समय का अनुपात ज्ञात कीजिए। एक बार लिखा जाएगा, 2 बार लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। समय का अनुपात क्या होगा? देखिए साथियों, तो हमारा क्या दिया गया, 2:3:5 2:3:5 दिया गया है। देखिए साथियों, हम दोनों तरीके आपको बताएंगे। देखिए, ये हमारा चालों का अनुपात है और समय का। जो तरीका लगे पहले से साथियों, वो तरीका फॉलो करना है। देखिए, जिस नंबर को पता करना है उसी को छुपा लें और बाकी नंबर का हम गुणा करेंगे, डायरेक्ट आंसर आएगा। 3 इंटू कितने हो जाएंगे? 15। साथियों, थोड़ा गला खराब है, कोई दिक्कत नहीं। और फिर इसको छुपाएंगे, 5 इंटू 10 हो जाएंगे। उसकी बाद फिर इसको पता करेंगे, 3 इंटू 6, तो हमारा अनुपात क्या हो जाएगा? 15:10:6 हो जाएगा। अगर ये तरीका तो साथियों डायरेक्ट हुआ है। जिस नंबर को पता करना है उसी को छुपा लें और बाकी नंबर को गुणा कर लें। और दूसरा तरीका क्या है साथियों? देखिए साथियों, एक दूसरे की हमने बोला था विपरीत, तो हमारी क्या हो जाएगी? इधर लिख देता हूँ दोबारा से। 3 अनुपात, मान लीजिए 2:3:5 है, तो पहले तो इसको छुपाएंगे, तो इस एक दूसरे के विपरीत हो जाएगी, 3:2 हो जाएगी। फिर इसके बाद अपोजिट ये हो जाएगा, 3:5 की हो जाएगी, तो हमारा 5:3। और जिस नंबर के आगे खाली जगह है उसी को आगे बढ़ाएंगे। अनुपात में आप सभी को मैं सिखा के आया हूँ। तो हमारा 5 गुणा कीजिए साथियों, 5 इंटू 3 कितने? 15, और 5 इंटू 2 10, और 3 इंटू 2 6। तो हमारा ये रिजल्ट बन गया 15:10:6। उम्मीद करता हूँ कि दोनों तरीके आपको बेहतर लगे होंगे। जो आपको बेहतर लगे वो फॉलो करना है आपको। आइए साथियों, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ चले जाए। एक बार सारी चीज़ें प्रॉपर चेक कर लें। चलिए, सारी चीज़ें एकदम कंटिन्यूस चल रही हैं सही। आप सभी को मेरा साथ देना है साथियों। आगे सारी चीज़ें आपको इतनी वेल RH में मिलेंगी साथियों, फॉर्मेट में। देखिए, क्वेश्चन अगला क्या है। एक व्यक्ति अपनी चाल का 4/5 व्यक्ति अपनी चाल का 4/5 चलकर 4/5 चलकर 10 मिनट देर पहुंचता है, तो वास्तविक चाल से चले तो
वास्तविक चाल से चले तो कितने समय में पहुंच जाएगा। देखिए साथियों, क्वेश्चन क्या है, एक बार वापस से प्रॉपर पढ़ता हूँ। देखिए क्वेश्चन है, एक व्यक्ति अपनी चाल का 4/5 चलकर 10 मिनट देर पहुँचता है, तो वास्तविक चाल चाल से चले तो कितने समय में पहुँच जाएगा। देखिए देरी और पहले हमेशा अंतर को साथियों दर्शाते हैं, कम ज़्यादा देरी अरे सारी चीज़ें एक अंतर को दर्शाएंगी। तो देखिए साथियों, हमारी वर्तमान और अपनी चाल साथियों, देखिए वास्तविक और हमारी दी गई है और अपनी चाल साथियों। तो हमारी वर्तमान और वास्तविक, या अपनी की वर्तमान की अपनी भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं साथियों। तो 4:5 दिया गया है। हमने बोला था देरी पहले हमेशा अंतर को दर्शाएंगे, तो डिफरेंस कितने का पड़ा, 1 का साथियों, 1 अनुपात का पड़ा। तो 1 अनुपात बराबर दिया गया साथियों, 1 अनुपात बराबर मुझे कितना दिया गया, 10 मिनट। तो ए बराबर हमारा कितना हो गया, 10 हो गया। फिर बोला गया साथियों, देखिए और चाल और समय हमेशा एक दूसरे के विपरीत होते हैं। तो ये तो हमारा किसका है, चालों का अनुपात है, और समय का अनुपात हमारा क्या हो जाएगा, 5:4 हो जाएगा। तो हम फिर बोला गया कि कितनी वास्तविक चाल से चले, तो वास्तविक चाल हमारी हो जाएगी कितनी, ए बराबर हमारा कितना दिएगा, वास्तविक चाल हो जाएगी साथियों आपकी 4×10 बराबर 40। ये तो वह आंसर है जो कॉपी में दिया गया है, राइट आंसर। अगर पूछ ले वास्तविक चाल तो हमारी 40 हो जाएगी। अगर कोई साथी पूछ ले वर्तमान साथियों हमारी चाल क्या होगी, तो 50 हो जाएगी। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ चले जाए साथियों। एक बार कॉपी में राइट डाउन कीजिए सभी साथी। चलिए सारी चीज़ें एकदम प्रॉपर सही है, चल रही हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, एक व्यक्ति यात्रा का 1/4 बस क्या है, एक व्यक्ति है एक व्यक्ति यात्रा का 1/4 बस द्वारा 1/3 भाग बाकी थे रेल्स तथा शेष भाग 20 किलोमीटर की दूरी पैदल चलता है। शेष भाग 20 किलोमीटर दूरी पैदल चलता है। तो समय में कुल कितनी दूरी तय की।
यात्रा में देखिए साथियों, एक बार क्वेश्चन को वापस से प्रॉपर पढ़ देते हैं। क्वेश्चन है, एक व्यक्ति यात्रा का 1/4 बस द्वारा 1/3 भाग, साथियों यहाँ पे 3 दिया गया है, 3 भाग रेल से चलता है और शेष भाग 20 किलोमीटर की दूरी पैदल चलता है। यात्रा में कुल कितनी दूरी तय की साथियों? आइए साथियों देखिए, पहले बस से कितनी दूरी साथियों की 1/4 भाग, और रेल से 1/3 भाग की। तो हमारी टोटल साथियों ये तय कितनी कर ली साथियों? 12। एलसीएम कितना हो गया हमारा? 12 हो गया। डिवाइड कीजिए, 12 से कितनी बार गया? 4 बार, 3 बार सॉरी, और माइनस नहीं, प्लस का निशान है। 4 से डिवाइड कीजिए कितनी बार? 3 से डिवाइड कीजिए 4 बार जाएगा, गुणा कीजिए 4 हो जाएगा। 4 3 7। अगर साथियों 12 में से 7 भाग अगर कंप्लीट हो चुके हैं साथियों, तो हमारा बचा कितना साथियों? 12, 5/12 बचा। तो हमारा कितना बचा? 5/12। अगर 5/12 बचा है शेष, ये तो 7/12 भाग कंप्लीट हो चुका है। शेष भाग मेरा कितना बचा? 5/4। तो फिर 5 यूनिट बराबर साथियों हमारा कितना दिया गया? 20 के बराबर। तो 1 यूनिट बराबर हमारा कितना हो जाएगा? 1 यूनिट बराबर हो जाएगा 4। 1 यूनिट बराबर हमारा कितना आ गया? 4 आ गया। तो 4, और टोटल मेरा कितना है? 12। 12 इंटू 4 कितने हो जाएंगे? 12 इंटू 4 हो जाएंगे 48। 5 चौको 48। 12 इंटू 4, कुल दूरी हो जाएगी साथियों 48 किलोमीटर हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ कि प्रत्येक साथी को क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। चलिए साथियों, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ चला जाए। एक बार कॉपी में राइट डाउन कीजिए साथियों। देखिए, एक बार मैं वापस इस क्वेश्चन को समझाने का प्रयास करेंगे साथियों। ये क्वेश्चन है, एक व्यक्ति यात्रा का 1/4 भाग बस से जाता है और 1/3 भाग रेल से जाता है, और शेष भाग 20 किलोमीटर की दूरी पैदल चलता है। तो यात्रा में कुल कितनी दूरी तय की? तो देखिए, बस से 1/4, रेल से 1/3, तो एलसीएम लिया कितना हो गया? 12। 4 से डिवाइड किया, 12 को 3 बार गया, 3 का गुणा किया 1 से 3 हो गया। यहाँ पे 12 से फिर डिवाइड किया, 3 से डिवाइड किया, 12 में 4 बार गया, फिर 4 इंटू 1 कितना हो गया? 4, और 3 कितने हो गए? 7 हो गए यहाँ पे। तो और अगर 12 में से 7 हो गया तो बचा शेष कितना हमारा? 5/12 बचा। 5 यूनिट के बराबर हमारा कितना दिया गया साथियों? 20 के। तो ए बराबर हमारा कितना आ गया? 4। तो फिर वो ला गया कुल कितनी दूरी की? ये हमेशा जो एलसीएम आएगा साथियों वो हमारा टोटल कार होगा। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया होगा प्रत्येक साथी को। एक बार कॉपी में राइट डाउन कीजिए, फिर हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। आइए, क्वेश्चन क्या है अगला। देखिए, एक 1200 मीटर लंबी रेल किसी व्यक्ति को 1200 मीटर 1200 मीटर दी गई है। रेल एक व्यक्ति को 1 मिनट में पार करती है।
1 मिनट में पार करती है। करती है। सॉरी, स्टैंड हट गया। चलिए, सारी चीज़ एकदम सही चल रही हैं। फिर बोला गया तो उसकी चाल ज्ञात करो, होगी मीटर पर सेकंड में। और वो भी किस में साथियों करने, सारे ऑप्शन हैं मीटर पर सेकंड। सारे ऑप्शन दिए गए हैं मीटर पर सेकंड में दिए गए हैं साथियों। देखिए, हमारी एक रेल है, कितनी 1200 मीटर की लंबी रेलगाड़ी है। यहाँ पे साथियों एक पेड़ लगा है। ये हमारा इस प्रकार का हमारा एक पेड़ है। देखिए, जब भी साथियों कॉपी में राइट डाउन कीजिए दोस्तों, किसी व्यक्ति या खंबे को रेलगाड़ी पार करेगी, वो हमेशा दूरी का काम करेगी साथियों। एक कॉलम बना के साथियों लिख लीजिए दोस्तों, व्यक्ति या खंबे किसी को जो पार करेगी रेलगाड़ी, वो हमेशा दूरी का काम करेगी। तो साथियों हमारी दूरी तो हो जाएगी 1200 मीटर। 1200 मीटर ये हमारा मान लीजिए, यह व्यक्त मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, एक पेड़ मान लीजिए, अभी पेड़ दिया गया तो हमारा पेड़ ही मान लीजिए। तो हमारा क्या दिया गया, सॉरी, व्यक्त दिया गया है, मान लीजिए व्यक्त दिया। ये तो हमारी क्या है, रेल है। रेल है तो हमारी हमेशा ये दूरी का काम करेगी। और फिर बोला गया 1 मिनट में इस पार करे। तो साथियों हमारी ये क्या दी गई साथियों, ये हमारा 1 मिनट दिया है, तो ये कन्वर्ट करेंगे तो हमारा 60 मिनट सेकेंड हो जाएंगे। देखिए, और फिर चाल बराबर हमारा क्या होता है, दूरी बटे समय। तो हमारी दूरी कितनी होगी, 1200 हो गई, और समय हमारा 60 हो गया। डिवाइड कीजिए, इसको कितना हो गया, 6 से डिवाइड कीजिए तो 20 मिनट पर सेकेंड हो गई। आइए साथियों, फिर कॉपी में राइट डाउन कीजिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर हमारा अगला क्या है, एक रेलगाड़ी की चाल 54 किलोमीटर प्रति घंटा की है। क्वेश्चन है, एक रेलगाड़ी चाल 54 किलोमीटर पर घंटा है, प्रति घंटा है, तथा उसके द्वारा एक खंबे को द्वारा खंबे को पार करने में 80 सेकेंड लगते हैं। 80 सेकेंड लगते हैं। लगे या लगे। तो रेल की लंबाई ज्ञात कीजिए।
देखिए साथियों, क्वेश्चन क्या है, एक बार वापस से क्वेश्चन को प्रॉपर पढ़ते हैं। एक रेलगाड़ी की चाल 54 किलोमीटर प्रति घंटा है तथा उसके द्वारा एक खंभे को पार करने में 80 सेकंड लगते हैं, तो रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। सही है क्वेश्चन दोस्तों। देखिए चाल हमें, देखिए साथियों, किस में दी गई है, किलोमीटर प्रति घंटा में। इसे मुझे मीटर पर सेकंड में चेंज करनी पड़ेगी, क्योंकि साथियों तबीयत थोड़ा ख़राब है, गला, फिर भी आपकी क्लास हम कंटिन्यूस रखते हैं। सिर्फ आप सहयोग सपोर्ट इसी प्रकार हमें करते रहना, फिर भी एक दिन सारी चीज़ें इतनी बेहतर हो जाएंगी कि आप खुद कहोगे साथियों। देखिए हमारी इसे हम मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे। अभी किलोमीटर पर सेकंड में दिया है, मीटर पर सेकंड में तो हम करेंगे इसे, तो 5/18 से गुणा करें। 18 इंटू 3 कितने होते हैं, 54। तो हमारा कितना हो गया, ये तो हमारी 20 मीटर पर सेकंड हो गई। और मेरी साथियों इधर की समय कितना दिया गया, समय दिया गया है साथियों, सही से लिख दें जल्दी भाई। समय दिया गया 80 सेकंड, 80 सेकंड दिया गया। फिर दूरी बराबर होता है चाल इंटू समय, दूरी बराबर चाल इंटू समय। तो हमारी चाल कितनी है, 20, और समय दिया गया 80। तो हमारा गुणा कीजिए साथियों, कितना हो गया, 1600 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। उम्मीद करता हूँ कि प्रत्येक साथी को एक बात समझ में आ गया होगा। चलिए साथियों फिर एक बार सारी चीज़ें प्रॉपर चेक कर लें। चलिए सारी चीज़ें एकदम प्रॉपर सही चल रही हैं साथियों। आज की सेशन हम यहीं पर एंड करते हैं साथियों। अगर साथियों मेहनत और प्रयास साथियों लगे तो साथियों एक बार संख्या आप लोग सभी बढ़ाइए दोस्तों, जिससे एक बार सारी चीज़ें बेहतर हो सकें साथियों। एक बार ज़रूर सेंड करना साथियों, हर प्रत्येक साथी के साथ इस क्लास को। अंत में साथियों आप एक सभी से बात कहूँगा साथियों, महिलाओं, बच्चों, अन्नदाताओं, सैनिकों का सम्मान करना दोस्तों हमारी इस देश की जान है, इस देश की शान है साथियों। चलिए साथियों फिर क्लास को समाप्त किया जाए दोस्तों। चल छुट्टी सुना देता हूँ कि जब जब मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं, हौसलों ने मंजिल की आँखों में आँखें डाल के बोला चल छुट्टी तेरी इतनी औकात नहीं साथियों। आइए साथियों फिर क्लास को समाप्त किया हैं। तब तक के लिए साथियों मस्त रहना, ज़बरदस्त रहना, तैयारी को मजबूत करना साथियों। थैंक यू, जय हिंद।